दादा मैं आ गया हूँ। था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, टूट गया वो दोस्ताना। आज हम दोस्त नहीं दुश्मन है। स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्शन क्राइम ड्रामा म्यूजिकल रोमांस सेलिब्रेज दोस्ताना फिल्म से जुड़े डेरो रियल फैक्ट्स की। तो लास्ट तक वीडियो पूरा देखिए। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। 8 अक्टूबर 1980 को रिलीज दोस्ताना में लीड रोल में अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, जीनत अमान, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, हेलन, प्राण, सज्जन, इफ्तिकार, पेंटल, के सिंह, जगदीश राज, शरद सक्सेना, मैक मोहन, सुधीर, गोगा कपूर, यूनुस परवेज और विकास आनंद दिखाई दिए थे। फिल्म के डायरेक्टर थे राज खोसला, प्रोड्यूसर थे यश जौहर, स्टोरी राइटर और डायलॉग राइटर थे सलीम खान और जावेद अख्तर। विजय की कोई कीमत नहीं है ढागा साहब, मेरा दोस्त अनमोल है। 10 लाख तो क्या 10 करोड़ रुपए में भी आप उसकी ईमानदारी को नहीं खरीद सकते, समझे? म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी के लिखे कुल 5 सॉन्ग रखे गए थे। सभी सॉन्ग में एज प्लेबैक सिंगर आवाज़ दी थी मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। सॉन्ग थे हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा। मेरे दोस्त को तुम करो फैसला, इतना आसान कहना भूल जा। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। फिल्म का म्यूजिक सुपर हिट था और 2 घंटे 33 मिनट की दोस्ताना फिल्म को 6.6 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों अब अगर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म का बजट 1 करोड़ 70 लाख रुपए रखा गया था और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 4.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सुपर हिट रही थी। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 5 लाख रुपए और हफ्ते भर में 33 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया था और साथ ही ओवरसीज मार्केट को मिलाकर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कुल 6 करोड़ 80 लाख रुपए का कलेक्शन करने में सफल रही थी। दोस्तों ये तो बात रही दोस्ताना फिल्म की कास्ट और ओवरऑल परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं इससे जुड़े रियल और नॉन फैक्ट्स की। फैक्ट नंबर 1, इस फिल्म की शूटिंग जुलाई सन 1977 में शुरू हुई थी, लेकिन इसके बाद थोड़ी डिले हो गई और इसीलिए सन 1980 में रिलीज हो पाई। हाँ, अगर डिले न हुई होती तो लगभग 1 साल पहले रिलीज भी हो जाती। फैक्ट नंबर 2, प्रोड्यूसर यश जौहर चाहते थे कि इस फिल्म को विजय आनंद डायरेक्ट करे, लेकिन विजय आनंद उस टाइम पहले ही राजपूत और राम बलराम जैसी फिल्मों में काफ़ी बिजी थे, इसलिए उन्होंने यश जौहर का ऑफर रिजेक्ट कर दिया और फिर इस वजह से आखिरकार राज खोसला की फिल्म में एंट्री हो गई। यश जौहर की एज ए प्रोड्यूसर ये पहली फिल्म थी और राज खोसला के साथ भी ये उनकी इकलौती फिल्म बनकर रह गई। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों ये भी एक फैक्ट ही है कि अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में यह इकलौती सुपरहिट फिल्म भी थी। अपनी गंदी जबान से दोस्ती का नाम मत ले, तुझसे ज्यादा वफादारी तो कुत्ते में होती है। काश मैंने तुझसे दोस्ती करने के बजाय किसी कुत्ते को पाल लिया होता कमीने। फैक्ट नंबर 4, बॉक्स ऑफिस पर दोस्ताना फिल्म की सफलता को देखते हुए साउथ के फिल्म मेकर ने इसका 7th टाइटल से तेलुगु में 87 में रीमेक भी बनाया, जिसमें कमल हासन भी नजर आए थे। फैक्ट नंबर 5, दोस्ताना टाइटल से रिलीज होने वाली यह पहली फिल्म थी और इसके कई सालों बाद सन 2008 में यश जौहर के सपुत्र करण जौहर ने ही अभिषेक बच्चन, जॉन अब्राहम और प्रियंका चोपड़ा के साथ दोस्ताना टाइटल से ही फिल्म बनाई थी। फैक्ट नंबर 6, कई सालों बाद फिल्म फेयर में दिए अपने एक इंटरव्यू में राज खोसला ने बताया कि शत्रुघ्न सिन्हा वाले रोल के लिए पहले विनोद खन्ना को कंसीडर किया गया था। राज खोसला ने विनोद खन्ना के साथ मेरा गाँव मेरा देश, कच्चे धागे और मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्मों में साथ काम किया था और साथ ही विनोद खन्ना राज खोसला पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे। लेकिन जब खोसला साहब ने सलीम जावेद की लिखी पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्हें एहसास हुआ कि विनोद खन्ना के लिए फिल्म में कोई रोल नहीं बनता। इस वजह से राज खोसला को प्रोड्यूसर यश जौहर से बात करनी पड़ी और विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे टैलेंटेड हीरो के सिलेक्शन को लेकर बीच में फंसे राज खोसला को आखिरकार शत्रुघ्न सिन्हा को साइन करना पड़ा। फैक्ट नंबर 7, नटराज फिल्म्स ने दोस्ताना टाइटल से ही एक टीवी सीरियल को भी शुरू करने की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें सुमित सहगल, वर्षा उस्वांकर, अरुण गोविल, दीप शिखा, अंजना मुमताज और पंकज बेरी जैसे स्टार थे। दिलीप सेन, समीर सेन म्यूजिक कंपोजर थे। हीरोज पवार और रश्मि जायसवाल प्रोड्यूसर थे, लेकिन कुछ वजहों से इसे डिब्बा बंद कर दिया गया। फैक्ट नंबर 8,
ये फिल्म बच्चन साहब की उन दुर्लभ रेयर फिल्मों में से है जिसमें वे हर समय बबल गम चबाते रहते हैं। फैक्ट नंबर 9, अमिताभ बच्चन और कर्नल राजकुमार कपूर ने साथ में पहली और आखिरी बार साथ काम किया था। कर्नल की ये तीसरी फिल्म थी। सन 73 में रिलीज हंसते जख्म पहली और सन 79 में लहू के 2 रंग दूसरी फिल्म थी। फैक्ट नंबर 10, राज खोसला वैसे तो अपनी फिल्मों में हीरोइनों को नॉन ग्लैमरस अवतार में ही दिखाते थे, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने जिन्हें तमान का बीच वाला एक हॉट ग्लैमर सीन भी रखा, जिसे खोसला साहब की फिल्मों का सबसे हॉट ग्लैमर सीन भी माना जाता है। जिन्हें तमान इंडस्ट्री में अपनी मॉडर्न इमेज के लिए जानी जाती थी, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने मोस्टली सीन साड़ी पहनकर ही कंप्लीट किए। जरा देखिए अपने आप को, इस तरह के कपड़े पहनकर अगर आप बाहर सड़क पे निकलेंगे तो गुंडों की सीटियां नहीं बजेंगी तो क्या मंदिर की घंटियां बजेंगी। फैक्ट नंबर 11, सन 2002 में संजय गुप्ता भी संजय दत्त, फरदीन खान और शिल्पा शेट्टी के साथ दोस्ताना टाइटल से एक फिल्म की प्लानिंग कर रहे थे और उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी थी, लेकिन कुछ वजहों से बाद में इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। फैक्ट नंबर 12, डायरेक्टर राज खोसला बच्चन साहब के साथ पहली बार कोई फिल्म बना रहे थे और बच्चन साहब सेट पर पाबंदी के लिए जाने जाते हैं और फिर इसी वजह से खोसला साहब को भी अपनी आदतों के अगेंस्ट टाइम पर सेट पर पहुंचना पड़ा, वरना अक्सर वे सेट पर लेट ही पहुंचते थे। फैक्ट नंबर 13, फिल्म को बाद में सेपरेटली डायलॉग के साथ 2 LP रिकॉर्ड्स में द स्टोरी ऑफ दोस्ताना टाइटल से रिलीज किया गया। फैक्ट नंबर 4, एज ए प्रोड्यूसर यश जौहर की डेब्यू फिल्म थी। इससे पहले वे देव साहब के नौकेतन प्रोडक्शन में काम करते थे और देव साहब के ही कहने पर वे प्रोड्यूसर बने और धर्मा प्रोडक्शन की नींव रखी। हालांकि देव साहब ने भी उन्हें ऐसे ही प्रोड्यूसर बनने के लिए नहीं कहा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उस टाइम देश में इमरजेंसी लगाई हुई थी और वे इंडस्ट्री की तरफ से उनके खिलाफ मोर्चा खोलने वालों में से एक थे। यश जौहर ने सन 63 में आई मुझे जीने दो में सुनील दत्त से प्रोड्यूसर बनने के गुर सीखे थे और फिर देव साहब की गाइड को भी लिमिटेड बजट में पूरा करने में यश जौहर का ही हाथ था। हालांकि इसके बाद उन्होंने देव साहब की ज्वेल थीफ, प्रेम पुजारी और हरे रामा हरे कृष्णा के भी प्रोडक्शन का जिम्मा देव साहब ने उन्हें सौंपा, लेकिन इसका उन्हें क्रेडिट नहीं मिला। और फिर जब दोस्ताना फिल्म को शुरू किया तो उन्होंने अपने भैया यश जौहर से ताली बजवाकर मुहूर्त सोच लिया। हालांकि इसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे फिल्म की शूटिंग डिले हो गई, क्योंकि एक तो बच्चन साहब उस टाइम बिजी शेड्यूल की वजह से उन्हें डेट्स नहीं दे पाए और ऊपर से सिनेमेटोग्राफर नरीमन ईरानी की डेथ हो गई। हालांकि बाद में उनका बचा हुआ काम उनके सपोर्टिंग स्टाफ ने संभाल लिया। फैक्ट नंबर 15, राइटर जोड़ी सलीम जावेद के साथ राज खोसला की एकमात्र फिल्म थी। फैक्ट नंबर 16, फिल्म की सक्सेस पार्टी के दौरान यश जौहर ने जान जानी जनार्दन टाइटल से मनमोहन देसाई के डायरेक्शन में बनने वाली एक फिल्म की अनाउंसमेंट की, लेकिन कुछ वजहों से इस फिल्म को बाद में कैंसिल कर दिया गया और रमेश तलवार के डायरेक्शन में बनने वाली दुनिया को प्रोड्यूस करने का फैसला किया। दोस्तों, अगर आप दुनिया फिल्म के अनाउंस फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर वीडियो देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 17, जिन्न तमान की सन 1980 में 2 हीरो के अपोजिट वाली 2 और फिल्में रिलीज हुई थी, जो विनोद खन्ना और फिरोज खान के साथ कुर्बानी और विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा के ही साथ बॉम्बे 405 माइल थी। फैक्ट नंबर 18, सन 1956 में आई CID राज खोसला की एज ए डायरेक्टर पहली सफल फिल्म थी और फिर 24 सालों बाद दोस्ताना लास्ट सफल फिल्म थी और दोनों ही फिल्मों को देव साहब के दोस्त गुरुदत्त और यश जौहर ने ही प्रोड्यूस किया था। फैक्ट नंबर 19, वेटरन हीरोइन रूबी मेयर्स ने फिल्म में नन का कैरेक्टर प्ले किया था। फैक्ट नंबर 20, अमरीश पुरी फिल्म में नेगेटिव रोल में और प्रेम चोपड़ा के गुर्गे के रोल में थे, लेकिन इसके बाद मोस्टली फिल्मों में प्रेम चोपड़ा ही अमरीश पुरी के गुर्गे के रोल में दिखाई देते थे। फैक्ट नंबर 21, राज खोसला ने सन 1956 में CID में देव साहब और महमूद का एक सीन डिलीट कर दिया था, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने उसी सीन को दोबारा अमिताभ बच्चन और सज्जन के साथ क्रिएट किया। हालांकि ये सीन सलीम जावेद की स्क्रिप्ट में नहीं था। अगर मैं आस्तीन में सांप पाल सकता हूँ तो आस्तीन को झटक भी सकता हूँ। फैक्ट नंबर 22, फिल्म की जब शूटिंग चल रही थी तब महेश भट्ट भी अमिताभ बच्चन से मिलने सेट पर आए थे, क्योंकि दरअसल उन दिनों महेश भट्ट और परवीन भाभी का अफेयर चल रहा था और बेंगलोर के एक अस्पताल में इलाज कराते समय परवीन भाभी अमिताभ बच्चन को याद कर रात को रोने लगी। इस वजह से महेश भट्ट को अगले ही दिन बच्चन साहब से मिलना पड़ा, लेकिन बिजी शेड्यूल की वजह से उन्होंने तुरंत मिलने से मना कर दिया। बस इसी वजह से महेश भट्ट अमिताभ बच्चन से नाराज हो गए और उनके साथ लाइव में कभी किसी फिल्म में काम भी नहीं किया। फैक्ट नंबर 23, शत्रुघ्न सिन्हा की डायरेक्टर राज खोसला के साथ ये दूसरी फिल्म थी और फिर दोस्ताना की रिलीज के बाद सन 84 में माटी मांगे खून और मेरा दोस्त मेरा दुश्मन में भी साथ काम किया। फैक्ट नंबर 24, इस बात में कोई शक नहीं कि फिल्म में अमिताभ बच्चन को ही शत्रुघ्न सिन्हा से ज्यादा लाइमलाइट में रखा गया था
लेकिन तालियां ज्यादा बच्चन साहब की बजाय शत्रुघ्न सिन्हा को ही मिली। मैं बेवफा हूं इसलिए कि मैंने इसको अपनी आस्तीन में पाला। ये बात अगर किसी और ने कही होती तो मैं उसकी जबान खींच लेता। फैक्ट नंबर 25। शत्रुघ्न सिन्हा की गिनती इंडस्ट्री के उन महान कलाकारों में होती है जो एक ही टेक में सीन को कंप्लीट कर देते थे, और इस बात को फिल्म के आखिरी दिन बच्चन साहब ने भी देख लिया, क्योंकि दरअसल मुंबई के महबूब स्टूडियो में आखिरी दिन 2 बजे फिल्म की शूटिंग खत्म कर सेट तोड़ा जाना था। बच्चन साहब तो टाइम पर पहुंच गए, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा को सेट पर लेट ही आने की आदत थी, तो वे 1:30 बजे ही सेट पर आए और 10 मिनट में ही तैयार होकर खोसला साहब से टेक के लिए कहने लगे। और इस वजह से वहां मौजूद कुछ लोग उलझन में पड़ गए, क्योंकि दरअसल वे सोच रहे थे कि बिना रिहर्सल और बिना लाइट मार्किंग ये सीन कैसे कंप्लीट होगा। लेकिन खोसला साहब को शॉटगन पर पूरा भरोसा था, इसलिए वे तुरंत रेडी हो गए और एक ही टेक में सीन को ओके बोल दिया। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा एक और टेक देना चाहते थे, लेकिन अमिताभ ने उन्हें बीच में ही रोक कर गले लगा लिया और बोले लल्ला अब बस करो। फैक्ट नंबर 26। कई वेबसाइट पर दोस्ताना फिल्म की रिलीज डेट 8 अक्टूबर बताई गई है, लेकिन वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि दरअसल फिल्म को दशहरे से 2 दिन पहले ही 17 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। फैक्ट नंबर 27। प्राण वाला रोल सन 1973 में आई अमिताभ बच्चन की जंजीर के ओम प्रकाश से इंस्पायर्ड था। फैक्ट नंबर 28। अमिताभ बच्चन ने फिल्म के क्लाइमैक्स में हेलीकॉप्टर वाला सीन हॉलीवुड स्टंट एक्सपर्ट की मदद से खुद ही किया था। दोस्तों, ये तो बात रही दोस्ताना फिल्म के रियल अननोन फैक्ट्स की, और अब अगर इसकी शूटिंग लोकेशन की बात करें तो फिल्म की शूटिंग मुंबई के महबूब स्टूडियो, अंधेरी मुंबई के SCD बर्फीवाला हाई स्कूल, चैम्बूर के चिल्ड्रंस एड सोसाइटी, मुंबई के इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर, BSF अकेडमी, मद्रास और क्लाइमैक्स समेत कुछ सीन इंग्लैंड में शूट किए गए थे। शूटिंग लोकेशन के बाद अब अगर साल की कुछ टॉप फिल्मों की करें तो साल 1980 में कुल 138 हिंदी फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें कुर्बानी फिल्म टॉप पर थी, नंबर 2 पर थी आशा, 3 पर राम बलराम और जबकि दोस्ताना नंबर 4 पर थी। दोस्तों, अब अगर 28वें फिल्म फेयर में दोस्ताना को मिले अवार्ड और नॉमिनेशन की करें तो फिल्म कोई अवार्ड नहीं जीत सकी, लेकिन 4 नॉमिनेशन जरूर मिले, जो बेस्ट एक्टर अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, सलामत रहे दोस्ताना सॉन्ग के लिए बेस्ट लिरिक्स राइटर आनंद बख्शी और मेरा दोस्त सॉन्ग के लिए बेस्ट मेले प्लेबैक सिंगर की कैटेगरी में मोहम्मद रफी को मिला था। मेरी शिकायत तो अपनों से होती है, तुम लोगों से मैं शिकायत नहीं सौदा कर सकता हूं। फाइनली दोस्तों, फिल्म में सभी की परफॉर्मेंस जबरदस्त थी और इस फिल्म की गिनती भी फ्रेंडशिप पर बेस्ट फिल्मों में होती है, और स्टोरी के साथ साथ फिल्म का डायरेक्शन भी कमाल था और क्लाइमैक्स ऑडियंस को सबसे ज़्यादा पसंद आया था। और दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और आगे भी इसी तरह अपने मनपसंद वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें।